इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी स्वर्गीय सेठ श्री नत्थीलाल जी जायसवाल एवं माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती जैन जायसवाल की पुण्य स्मृति में श्री मनोज श्रीमती नेहा प्रज्ञम एवं राशि, श्री आशीष श्रीमती रोजी अर्चिषा थनीशा एवं परी जैन, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गुरु भक्त समस्त जायसवाल परिवार इंदिरा विहार कोटा राजस्थान। श्री आचार्य जी के चरणों में झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बनी पड़ी स्वयं ही नौगा, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतार संवोसठ आवानन जय हो, अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम जय हो, अत्र मम सन्नितो भव वसठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वे तरणी से अब तक पार नहीं पाया। जल कण से भव कालुष धोने आया हो, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख बढ़ाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को कितना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह
फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति। जग के वैभव को पाकर मैं इनके साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। कुछ पशु और पक्षियों के विषय में ये कहा जाता है कि वे पंचेंद्रिय हो करके भी संगी नहीं होते, यानी मनोविज्ञान उनके पास नहीं रहता। किंतु कुछ ऐसे ही पशु पक्षी हैं, यह मन होते हुए भी उसे क्या कहा जाता, बहुत अल्प मात्रा में बुद्धि होती है, तो क्या कर रहा है तू गधे के समान, नहीं कहते? किस गधे ने इस विद्यालय में भेज दिया तुमको, ऐसा भी कहा जाता है। कौन सी कक्षा में पढ़ते तुम, ऐसे कह करके उसको एक प्रकार से तिल मिला देते हैं, तेजी आ जाए उसमें, ऐसा उसको क्षुब्ध बना देते हैं। घर में आप लोग भी इस प्रकार के शब्द का प्रयोग तो करते होंगे, ऐसा हमें लगता है। हंस रहे हैं इसलिए तो करते हैं। तो आप लोगों के लिए भी आपके माता पिता दादा वगैरह करते तो होंगे। उसी में से एक गधा कहते हैं, लेकिन हम जब छोटे थे उस समय सर्कस में अनेक पशु काम करते थे, तो एक उसमें गधा भी था। सुन रहे हो? तो उसके सामने कुछ ऐसे फलक लगाए गए थे राउंड में घेराव के साथ, उसके ऊपर संख्या अथवा शब्द लिखे गए थे। वह उस ओर था, इस हिस्सा में बिल्कुल सफ़ेद था। उसको जब कहा कि इतने नंबर का अंक का
किसके ऊपर यह अंक लिखा गया है ये बताओ। तो गधे की भाषा में तो बताया नहीं गया। गधा जो है ना अपनी भाषा भी रखता और आप लोगों के द्वारा दिया हुआ भाषा को भी वह व्यवस्थित रखता है। विभाषा भाषी कहने में कोई अनुक्ति नहीं होगी। आप लोगों के लिए एक भाषा ठीक नहीं आती और वो गधा हो करके भी अपनी भाषा और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उस भाषा को, चूंकि उस ओर है उसका मुख और वही ले आना, उसमें वही संख्या मिलना चाहिए। जब वह पहुंचा बिल्कुल यहाँ तक आ गया, आने के उपरांत मतलब उसके ऊपर ढक दिया गया था। ये भीतर जो है अंक है वो ढक दिया गया था, उसी को उसने उठाया और अपनी जीभ के द्वारा उसका अनावरण कर दिया। अनावरण समझते हो? विशेष जो राजनेता वगैरह आ जाते हैं, अनावरण ये करेंगे, फीता ये काटे। जब सबके सामने वह दिखाया गया, अंक वही है जो हमने मांगा था। अब उस गधे को सिखाने वाला कौन होगा? महाराज ये हमारा लड़का है, कुछ समझता है ही नहीं। अच्छा, आप समझदार हैं, ये पहले बताओ। आपके घर में है और फिर भी आप समझदार होकर के इसको समझदार नहीं बनाए। महाराज आशीर्वाद दे दो ताकि किसी विद्यालय में हम इसको भेज देंगे। तो इसको अब यदि समझदार नहीं है, गधा है, अब गधा कभी घोड़ा बनता है क्या? नहीं बनता। होशियार बनाओ। तो हम ये सोच रहे थे कि ये विद्यालय तो सब जाते हैं, लेकिन गधे को कौन से विद्यालय में भेजा गया और उसमें कौन से शिक्षक अथवा शिक्षिका ने इस प्रकार तैयार किया और उसको बिना देखे, बड़ा चमत्कार, अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान जैसा लग रहा है। और है गधा। हमने, क्योंकि हमारे सामने मूक माटी का अनुवाद जो कि आसामी भाषा में हुई है, तो इसको पर्दे के बाद में भी वही अंक निकाल करके इनको दिखाना, ये कैसा हुआ? उसकी एकाग्रता भी बहुत अच्छी रहती है गधे की। कोश में देखा, वो इंग्लिश शब्द हमें मुंह में नहीं आ रहा, स्टूपिड, स्टूपिड समय पर याद आ गया। उसको आप लोग कहते हैं स्टूपिड को बुद्धू। नहीं समझे, अज्ञानी, समझदार नहीं। लेकिन ऐसा तो उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा था। स्टूपिड का अर्थ गधा होता है, लेकिन आप लोगों ने कौन से गधे पता नहीं, और उसको गधा कहा, लेकिन उसको गधा नहीं कहा, उन्होंने स्टूपिड कहा। यानी
स्लो नोइंग, बहुत धीरे धीरे जानता है, लेकिन जानता है, अनजान है ऐसा नहीं। जल्दी जल्दी जानने वाला ही ज्ञाता है, ज्ञानी है, होशियार है, बुद्धिमाना है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, आदि आदि। यह नहीं समझना चाहिए। कई लोग प्राथमिक और माध्यमिक पूरे करके बहुत कम नंबर लेकर के या कुछ दे दिएगा करके, समझते हो दे जा करके क्या होता है? पुरस्कार। आपने हमारे बच्चे को पढ़ाया, इस संबंधी पुरस्कार है। तो ये कह रहा था कि स्लो का अर्थ अभाव नहीं होता, धीरे धीरे होता है। उसका उन्होंने जानता है, लेकिन धीरे धीरे जानता है। तो उच्च माध्यम के बाद में जो महाविद्यालय में प्रवेश होते हैं, तो कई व्यक्ति चमत्कृत कर देते हैं। हाँ, ऐसे चमत्कृत करते हैं, आपको विस्मय होगा और लगेगा कि ऐसा भी होता था। जो लिखते थे कविता और उन कविताओं को एक प्रकार से उच्च स्तरीय जो माध्यमिक के उपरांत जो महाविद्यालय होते, उनमें भी वो कविताएं पढ़ाई जाती थी। और लिखने वाला उच्च माध्यमिक 12वीं में भी नहीं निकल पाए थे। 12वीं में भी नहीं निकल पाए, और महाविद्यालयों में जिनकी कविताएं पाठ्यक्रम में आते हैं और उस सब लोग उसको पढ़ते थे और उसमें अर्थ निकाल करके, किंतु जिनके वह किताब कविता लिखी हुई है, लिखने वाला 12वीं को पास नहीं कर पाया, 12वीं में उत्तीर्ण नहीं हुए। सुना था, इसलिए हमने आपके सामने, अब नाम बताऊं क्या नहीं बताऊं सोच रहा। बता ही देंगे, गलत हो तो गलत हो जाएगा। हमने सुना है, याद रखा है कि यह रवीन्द्रनाथ टैगोर का है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्लो नोइंग स्लो, ये बहुत चमत्कृत करने वाला शब्दकोश शब्द है, और उसमें किसी भी कोशकार ने गधा शब्द के लिए प्रयुक्त नहीं किया, फिर भी प्रचलन में आ गया। एक वह भी हो सकता है कि इस प्रकार निष्णात होने के उपरांत भी परीक्षा उत्तीर्ण होना अपने आप में, बच्चों तुम बहुत साहसी हो, परीक्षा पास करते हो, किंतु रविंद्र जी पास नहीं कर पाए। लेकिन विकास कब किसका कैसा होता है, यह मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छे भी इसमें एकदम उदास, टेंशन में आना, या और कोई भी आप बोलते हैं ना आप लोग, ये डिप्रेशन में आ, हाँ एकदम दब गया, न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न सोता है, न वो करता है, न कुछ भी, न हंसे, न मजाक है, न कुछ भी, रोना आदि सब कुछ समाप्त। अब मुनि बनना ही शेष है।
इतना हो गया, लेकिन इसके उपरांत भी गहराई में उसकी चेतना भी काम कर रही होती है। धौला में एक स्थान पर बहुत अच्छा लिखा, वह चेतना यदि टिमटिम करती हुई रहती है, वह यदि समाप्त हो जाए तो वह जड़ हो जाएगा, परमाणु बन जाएगा, अचेतन हो जाएगा। अचेतन चेतन को अचेतन आज तक किसी ने भी नहीं किया। इसलिए गधे के पास ज्ञान नहीं है ऐसी धारणा अब तो मत बनाओ और उसको बदल दो। हाँ, आपका ज्ञान नोइंग स्लो ये तो मैं मान लूँ, लेकिन वहीं के वहीं रहना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी व्यक्ति पहले एक ही कक्षा में 3 वर्ष निकाले, वो कहता था मेरा अनुभव बढ़ रहा है तीसरी कक्षा का। मेहनत तो हमने की है, ये सही दिशा में, इस सभी दिशा में यह चलता है। इसलिए अपने आप को अज्ञानी मत समझो, लेकिन अभिमान से मैं ज्ञानी हूँ ऐसा भी छाती ना फुलाओ। वह छाती फुलाने वाला जो ज्ञानी है वह संभव है यहीं रह जाएगा, और उससे पहले जिसको आप लोग ज्ञानी कहते हैं, नहीं, उसको भीतर से कुछ लगना चाहिए चटका, तो अवश्य वह भी जागृति की ओर आ सकता है। मतलब आप लोगों ने जो ताले बजाया रविन्द्रनाथ टैगोर के ओर, हमारी स्मृति ठीक है अभी सुना था हमने, बहुत बहुत दूर दूर में सुना था, लेकिन ये उदाहरण अभी तक किसी को सुनाया नहीं था। प्रसंग था इसलिए सुनाया। तो यह मूक माटी के एक प्रसंग में गधे के लिए लिखा गया है। गधा नहीं, किंतु एक स्थान पर उसके थोड़ा सा फर्क करने से गधा, गध मैंने रोग होता है, हा मैंने हारक होता है। जो रोग का हारक होता है वह गधा कहलाता है, ऐसा लिखा था। वो याद आ गया क्योंकि आसामी भाषा में अनुवाद सुनने से वह प्रसंग हमें समझ में आया। आसामी आज जो भाषा है यहाँ पर शायद ही किसी को, इसलिए आप लोगों का नाम गधा रख नहीं सकते हम। यह रोग यदि दूर हो जाए तो सर्वज्ञ बनने में देर नहीं होता कि हम अपने आप को गधे के समान बनाए रखा है। राग, द्वेष, मोह, मद, मत्सर, अज्ञान के कारण विपरीत अपने श्रद्धान को रख कर के मैं हूँ, सब कुछ हूँ, आप कुछ नहीं। इस प्रकार दूसरे की ओर यदि नहीं देखते हैं तो आपसे बढ़ कर के कोई अज्ञानी दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा भी ज्ञान रखता उसका भी परिचय सर्वज्ञ के यहाँ अवश्य है। आप वहाँ पर जा कर के पूछेंगे तो बिल्कुल खटाक से आ जाएगा कि ये वह व्यक्तित्व है जो वह अभी वहाँ पर जी रहा है। यह तालिका उनके पास विद्यमान है। अनंतानंत जीव जिनके लिए ज्ञेय बने हैं, ऐसे सर्वज्ञ को बार बार प्रणाम करता हूँ। और ज्ञान विकासशील जो कोई भी व्यक्तित्व है, जो जा कर के एक बार केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला, उनके लिए वे आचार्य कुंद देव ने आगामी भविष्य में होने वाले जितने भी तीर्थंकर हैं उनको हमारा प्रणाम है। अहिंसा परमो धर्म।